आप देख रहे हैं समाधान वाणी, हर खबर सच के साथ। हाथरस सत्संग के दौरान हुई घटना के संबंध में न्यायिक जांच आयोग में बयान दर्ज कराने लखनऊ पहुंचे नारायण साकार हरि पुलिस द्वारा न्यायालय को सौंपी गई चार्जशीट व एफआईआर में कहीं किसी भी रूप से नारायण साकार हरि को दोषी नहीं माना गया है, ना ही उनका कहीं कोई नाम दिया गया है। पुलिस को सौंप दी है, सिकंदर राव सच्चों को सौंप दी है कि वो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें और नारायण साकार हरि जी के मानव मंगल के सद्भावना समागम को जिस तरह से बदनाम करने की, सनातन धर्म को बदनाम करने की और साथ में उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार को भी बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही थी, उस षड्यंत्र का भी पर्दाफाश होना चाहिए। क्या उसमें कुछ लोग हैं या संगठन हैं या दूसरे धर्मावलंबी हैं या कोई राजनीतिक दल है, जो भी है सबका सामने आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दोषी कोई भी हो, हमारा कोई व्यक्ति हो, दोषी बचना चाहिए और निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये हमारी परिकल्पना है, ये हमारी सोच है, ये हरि जी की सोच है, ये भारत के संविधान की जरूरत है। नीचे करो। इस घटना में इस पूरे सत्संग में जितनी नीचे करो, साजिश नहीं आ रहा है, किनको आप अंदेशा मैंने नामजद जो लोग थे नामजद किया है, सीसीटीवी कैमरे दिए हैं, सीसीटीवी फुटेज जो दिए हैं वो दिया है, जो उनके फोटो थे वो दिए हैं, नाम दिए हैं, पते दिए हैं, एड्रेस दिए हैं, सब कुछ हमने सौंपा है। अब उन्हें जांच करना है। अभी तक हमें लग रहा था कि शायद नारायण साकार हरि जी के बयान होने के बाद, स्टेटमेंट होने के बाद आगे प्रोसीडिंग होगी, वो होगी कल। माननीय हाथरस की जिला अदालत में चार्जशीट फाइल हो गई। चार्जशीट की कॉपी सभी को सप्लाई कर दी गई। 11 में से 10 लोगों को एक ही अंडर हाई कोर्ट से बेल करा चुके हैं हम। अब उसके आगे का प्रोसेस जो होगा वो ट्रायल हाथरस में चलेगा और यहाँ माननीय न्यायिक आयोग ये ऐसी बनाए, एक ऐसा मसौदा तैयार करके दे जिससे कभी दोबारा ऐसी घटना ना हो। ऐसी गाइडलाइन बननी चाहिए, क्योंकि हमारा देश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया गया है। हम वसुधैव कुटुम्बकम की कामना करते हैं, हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कामना लेकर चलते हैं। तो ऐसे में ऐसा होना चाहिए, ऐसी गाइडलाइन बनी जो उत्तर प्रदेश पुलिस भी उनको लागू कर सके, जो गाइडलाइन के आधार पर भारत सरकार भी लागू कर सके, उत्तर प्रदेश सरकार का शासन प्रशासन भी लागू कर सके और हम लोग जो आयोजन करता होते हैं वो भी उस गाइडलाइन पर चल सके, जिससे कि आगे दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कभी देश में ना हो। चार्जशीट बाबा का नाम है कि नहीं, और दूसरा ये जो आपने एविडेंस दिए हैं क्या वो चार्जशीट में सम्मिलित किए गए? हाँ, उन्होंने चार्जशीट में शामिल किए हैं, सब चार्जशीट में लगाए। जो 1100 एफिडेविट हमने दिए हैं, माननीय न्यायिक आयोग को दिए हैं और उनको दिए हैं, सब उनको दिए हैं, सौंपे। चार्जशीट में बाबा का नाम क्यों नहीं? क्यों हो? अब मैं आपसे एक सवाल मैं पूछता तो नहीं, आपसे सवाल हूँ। कभी 26-27 साल की प्रैक्टिस में अपनी मीडिया चौथा स्तंभ को बचाया है, सवाल तो नहीं पूछे कभी, लेकिन आज मैं पूछता हूँ क्यों हो, क्या उन्होंने किया है? वो तो 35-40 मिनट पहले घटनास्थल से जा चुके थे। आज जब बुलाया गया यहाँ आ गए। कभी वो भागे, कभी आपको नेपाल बॉर्डर पे मिले, कभी भेष बदले हुए मिले। जैसे आपने देखे फोटो वैसे देखे, वैसे ही मिले, वैसे ही चले। तो निश्चित तौर पर ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच व्यवस्था पर भरोसा है, हमें उत्तर प्रदेश की लखनऊ की आप प्रबुद्ध टीवी मीडिया पर भी पूरा भरोसा। न्याय आयोग दोबारा से बाबा को बुलाएगा? देखिए, कहीं कोई बुला लो, नारायण साकार हरि जी पूर्ण रूप से निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, कुछ भी उनका अपराध नहीं है, कोई गलती नहीं है। जब चाहे जहां जिसको बुलाना हो बुला ले, वो वहां पहुंचे। पुलिस को सौंप दी है, सिकंदर राव सच्चों को सौंप दी है कि वो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें और नारायण साकार हरि जी के मानव मंगल के सद्भावना समागम को जिस तरह से बदनाम करने की, सनातन धर्म को बदनाम करने की और साथ में उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार को भी बदनाम करने की जो साजिश रची जा रही थी, उस षड्यंत्र का भी पर्दाफाश होना चाहिए। क्या उसमें कुछ लोग हैं या संगठन हैं या दूसरे धर्मावलंबी हैं या कोई राजनीतिक दल है, जो भी है सबका सामने आना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। दोषी कोई भी हो, हमारा कोई व्यक्ति हो, दोषी बचना चाहिए और निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये हमारी परिकल्पना है, ये हमारी सोच है, ये हरि जी की सोच है, ये भारत के संविधान की जरूरत है। नीचे करो। इस घटना में इस पूरे सत्संग में जितनी नीचे करो, साजिश नहीं आ रहा है, किनको आप अंदेशा? मैंने नामजद जो लोग थे नामजद किया है,
सीसीटीवी कैमरे दिए हैं, सीसीटीवी फुटेज जो दिए हैं वो दिया है, जो उनके फोटो थे वो दिए हैं, नाम दिए हैं, पते दिए हैं, एड्रेस दिए हैं, सब कुछ हमने सौंपा है। अब उन्हें जांच करना है। अभी तक हमें लग रहा था कि शायद नारायण साकार हरि जी के बयान होने के बाद, स्टेटमेंट होने के बाद आगे प्रोसीडिंग होगी, वो होगी कल। माननीय हाथरस की जिला अदालत में चार्जशीट फाइल हो गई। चार्जशीट की कॉपी सभी को सप्लाई कर दी गई। 11 में से 10 लोगों को एक ही अंडर हाई कोर्ट से बेल करा चुके हैं हम। अब उसके आगे का प्रोसेस जो होगा वो ट्रायल हाथरस में चलेगा और यहाँ माननीय न्यायिक आयोग ये ऐसी बनाए, एक ऐसा मसौदा तैयार करके दे जिससे कभी दोबारा ऐसी घटना ना हो। ऐसी गाइडलाइन बननी चाहिए, क्योंकि हमारा देश सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया आ गया है। हम वसुधैव कुटुम्बकम की कामना करते हैं, हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कामना लेकर चलते हैं। तो ऐसे में ऐसा होना चाहिए, ऐसी गाइडलाइन बनी जो उत्तर प्रदेश पुलिस भी उनको लागू कर सके, जो गाइडलाइन के आधार पर भारत सरकार भी लागू कर सके, उत्तर प्रदेश सरकार का शासन प्रशासन भी लागू कर सके, और हम लोग जो आयोजन करता होते हैं वो भी उस गाइडलाइन पर चल सके, जिससे कि आगे दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कभी देश में ना हो। बाबा का नाम है कि नहीं, और दूसरा ये जो आपने एविडेंस दिए हैं क्या वो चार्जशीट में सम्मिलित किए गए? हाँ, उन्होंने चार्जशीट में शामिल किए हैं, सब चार्जशीट में लगाए। जो 1100 एफिडेविट हमने दिए हैं, माननीय न्यायिक आयोग को दिए हैं और उनको दिए हैं, सब उनको दिए हैं, सौंपे। चार्जशीट में बाबा का नाम क्यों नहीं, क्यों हो? अब मैं आपसे एक सवाल मैं पूछता तो नहीं आपसे सवाल हूँ, कभी 26-27 साल की प्रैक्टिस में अपनी मीडिया चौथा स्तंभ को बचाया है, सवाल तो नहीं पूछे कभी, लेकिन आज मैं पूछता हूँ क्यों हो, क्या उन्होंने किया? वो तो 35-40 मिनट पहले घटनास्थल से जा चुके थे। आज जब बुलाया गया यहाँ आ गए, कभी वो भागे, कभी आपको नेपाल बॉर्डर पे मिले, कभी भेष बदले हुए मिले, जैसे आपने देखे फोटो वैसे देखे, वैसे ही मिले, वैसे ही चले। तो निश्चित तौर पर ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच व्यवस्था पर भरोसा है, हमें उत्तर प्रदेश की लखनऊ की आप प्रबुद्ध टीवी मीडिया पर भी पूरा भरोसा। न्याय आयोग दोबारा से बाबा को बुलाएगा? देखिए, कहीं कोई बुला लो, नारायण साकार हरि जी पूर्ण रूप से निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, कुछ भी उनका अपराध नहीं है, कोई गलती नहीं है। जब चाहे जहां जिसको बुलाना हो बुला ले, वो वहां पहुंचे।